going to affect the ad hoc teachers, it is going to affect the permanent teachers as well, because it is going to stop their promotions, it is going to deny them promotions, and it is also going to affect the most oppressed and marginalized sections of the society, Indian society, that is tribals, Dalits and the minority. In toto, UTA, march on, march on, march on. एजुकेशन पॉलिसी एडॉप्ट करने जा रहे हैं, कर लिया है इन्होंने। ये अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन, और ये जो इनकी जो प्राइवेटाइजेशन ही नहीं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लाना चाहते हैं, और हायर एजुकेशन को जिस तरीके से इन्होंने स्कूली शिक्षा को और बर्बाद किया, उसी तरह हायर एजुकेशन को भी ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। और आज के संदर्भ में देखिए कि आज हम जितने लोग हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालना चाहता है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालना चाहता। हम सभी लोग गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज वो ऐसी हालत क्यों आ गई जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के इतनी गैप हो गई। ये गैप लोगों ने नहीं क्रिएट किया है, सरकार की नीतियों ने क्रिएट किया है। अगेन ये हायर एजुकेशन में वही नीति का अनुसरण करने जा रहे हैं। ये लड़ाई दरअसल हायर एजुकेशन को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाने से रोकने की लड़ाई है। ये टीचर इसलिए सड़कों पर उतर आए हैं कि ये भारत सरकार की हायर एजुकेशन पॉलिसी को लेके भारत बनाम इंडिया में बांट दिया है। जो गरीब छात्र हैं, जो पढ़ने वाले, जो सरकारी स्कूल से पढ़कर आते हैं, जिनको फीस देने में माँ बाप को परेशानी होती है, वो हायर एजुकेशन कैसे ले पाएंगे। एक तरफ आप ऐसे बच्चों के फीस बांटना चाहते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाके अच्छे खासे फीस भर के एजुकेशन लेंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो किसान के बेटे हैं, वो कैसे इस तरह की एजुकेशन ले सकेंगे जहाँ पे प्राइवेट कर दिया जाएगा कॉलेज। ऐसे बच्चों को आप रोक रहे हैं, आप दलितों को, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में इस तरह की बात देखने को नहीं मिल रही। इसलिए शिक्षक सिर्फ अपने प्रमोशन को लेके ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के इश्यूज को लेकर सड़क पर उतर आए हैं जो आधी आबादी, बल्कि मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को हायर एजुकेशन से पढ़ने से रोकने की ये पॉलिसी है। ये हम सारे शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करते, कंडेम। शिक्षक जितने भी विश्वविद्यालय के हैं वो यहाँ पर एपीआई के विरोध में इकट्ठा हुआ है, क्योंकि जो एपीआई सिस्टम है, यूजीसी का जो फंड है 55% देश के अंदर हायर एजुकेशन के लिए फंड से अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कैसे हायर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट की बात कर सकते हैं। विरोध में है, तो इसको जल्दी से रोल बैक करना। यूजीसी और सरकार की तरफ से एक बड़े पैमाने पर फंड कट किया गया। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब न केवल गरीब बच्चे की शिक्षा लेने की संभावना खत्म हुई है, बल्कि हम जैसे शिक्षक जो सालों से विधायक पढ़ा रहे हैं या परमानेंट भी हैं, उनके पास अपनी पदोन्नति के, अपने रोजगार को बचाए रखने के सारे रास्ते ही धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। ये केवल शिक्षकों का, केवल कुछ विद्यार्थियों का मामला नहीं, दरअसल पूरे देश में ही भविष्य को अंधकार करने की साजिश है। हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और इस गर्मी में हम यही करने के लिए आए हैं। हम आपके साथ, आपसे कंधे में कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के समीप एपीआई फंड कट और अपॉइंटमेंट न होने के विरोध में यूजीसी बिल्डिंग तक मार्च निकाल रहे हैं। डीयूटीए के बैनर तले ये शिक्षक अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए आज पुस्तक रैली। राष्ट्रहित में अब ये होगा कि टीचर जो है वो कभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन ही नहीं करेंगे। जिसमें भी प्रतिभा होगी वो यूनिवर्सिटी में क्यों रहेंगे जब वहाँ पर उनका प्रमोशन ही नहीं होगा। जिस तरह से प्रमोशन की शर्तों को इतना कठिन बना दिया गया है जो असंभव के बराबर है। न उतना ज़्यादा वो कक्षा ले पाएंगे और न उतना वो सेमिनार में और रिसर्च में ही लगे रहेंगे, फिर पढ़ाएंगे कब। तो ये एक तरह से जो सरकारी संस्थान है उसको खत्म करने की साजिश चल रही है सरकार की, और इसको होने नहीं देना चाहिए, और ये बहुत गलत हो रहा है। दूसरी तरफ परमानेंट की बात है। इतने सारे लोग वर्षों से 10 साल से 14 साल से परमानेंट एडहॉक पढ़ा रहे हैं, उनका परमानेंट नहीं हो रहा है, और समय समय पर उनके शर्तों को बदल दिया जाता है। जैसे अभी कर दिया गया है कि 2009 से पहले जिनका पीएचडी है उनको उस समय पब्लिकेशन होना चाहिए था। अब ये कैसे संभव है कि 2009 से पहले जिनको छूट मिल चुकी है अपॉइंटमेंट के लिए, वो कहाँ से कोई पब्लिकेशन ला पाएंगे। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, और इससे उच्च शिक्षा में लोग जा नहीं पाएंगे।
जिसमें भी प्रतिभा में या दूसरे साइंस में लगे हुए वो लोग यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन होना नहीं है तो फिर यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। तो इस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश यूजीसी के द्वारा या इस सरकार के द्वारा चल निकालने के लिए मजबूर, लंबी कतार, भयानक गर्मी। ये शिक्षक चाहते हैं कि उनका जो प्रमोशन का रूल है उसे सरकार बदल ले, जो फंड कट किया है उसे वापस कर दे, और नए शिक्षकों का जो 5000, जिनकी संख्या 5000 के करीब है, उनको जल्द से जल्द परमानेंट अपॉइंटमेंट करे। इसमें तदर्थ शिक्षक 15 वर्षों से अपने जीवन की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। हमेशा मन में एक डर रहता है। लंबी कतार में ये शिक्षक मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेकर यूजीसी तक अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से पुस्तक रैली चलने के लिए मजबूर। इन शिक्षकों की डिमांड है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। हिटलर की चाल चलेगा, यह शिक्षा का निजीकरण कर रही है, व्यापारीकरण कर रही है। मोदी सरकार ने शिक्षा के बजट में 9,200 करोड़ को घटाकर 4,200 करोड़ यानी आधे से भी कम कर दिया है। इसका असर उच्च शिक्षा पर पड़ा है। एक तरफ सरकार चाहती है कि दुनिया के शिक्षण संस्थाओं में और विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए जरूरी है कि हमारे शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए। उच्च शिक्षा जो अभी बहुत कम है, 4-5% से भी कम लोगों को महदूद है हमारे हिंदुस्तान के लोगों को। यह शिक्षा विरोधी काम कर रही है। पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चलना चाहिए। प्रेसिडेंट नंदिता नारायण टीम की अगुवाई करते हुए आईटी और राजमार्ग पर ये दल जो है अपने मार्च को लेके आगे बढ़ रहा है। ये मार्च फिरोज शाह कोटला से शुरू होकर यूजीसी बिल्डिंग तक जाएगा। यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि शिक्षक बिल्डिंग तक ना पहुंच पाए। घंटों, कम से कम 2 से 2.5 घंटे शिक्षकों ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से पुस्तक को रखने दिया जाए विरोध स्वरूप, और अंत में वो नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, उधर से पुलिस, इधर से दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक। लेकिन पुलिस के न मानने पर यह शिक्षक अपनी मांग को लेकर आईटीओ के लाल बत्ती पर पहुंचे। आईटीओ जहां पर इन्होंने ट्रैफिक जाम किया, और जो विद्या है, जो विद्या की देवी है सरस्वती, लाल बत्ती पर ही इसका एक तरह से विमोचन हुआ विरोध के स्वरूप में, पुलिस के विरोध के स्वरूप में और यूजीसी के अड़ियल रवैये के स्वरूप में। यहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक शिक्षक भयानक गर्मी के चलते गिर पड़े। लामबंदी किए हुए शिक्षक चौराहे को घेरकर चारों तरफ जाम, पुस्तकों को सड़क पर फेंकना शिक्षकों की मजबूरी। सरकार को जताने के लिए, विरोध जताने के लिए कि उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी वे पूरा करें। चिलचिलाती धूप में शिक्षक कहते हैं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो आप हमारे ऊपर टर्म एंड कंडीशन लाद रहे हैं वो बेकार है, बेहद अफसोसजनक है और गैर व्यवहारिक है, उसे आप दूर कीजिए। कैश 98 जिसे 2000 में लागू किया गया था, जिसमें प्रमोशन के सारे आसार हैं, शिक्षा की गुणवत्ता के सारे आसार हैं, विद्यार्थियों के भविष्य का जिसमें पूरा स्वप्न भरा हुआ है, उसकी भी डिमांड करते हुए शिक्षक नजर आए।
हजारों की संख्या में, कम से कम 3 या 4 हजार की संख्या में शिक्षक भयानक गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, आईटीओ का ये नजारा जहां पर पुस्तकों को फेंककर या रखकर उसका विरोध करते हुए शिक्षक, आप ये देख सकते हैं पुस्तकों को। यहां पर एडहॉक अपॉइंटमेंट के लिए भी लोग अपनी मांगों को, जिन पुस्तकों को सीने से लगाया जाता है उनको सरकार सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर कर रही है। पुस्तकों के बीच से गुजरता हुआ ये बच्चा, शिक्षकों साथियों, आइए डूटा को मजबूत कीजिए और अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष को देते हैं। दोस्तों, ये जो है कि सरकार हमें मजबूर कर रही है, तो हमसे सड़क पे फेंक रहे हैं। ये जो हमारे लिए सबसे दुखद है, इसके लिए सरकार ने हमें मजबूर किया है। इसलिए हम आज यहाँ पे आकर के अपने ज्ञान को रख रहे हैं, न कि फेंक रहे हैं। किताबों की कदर नहीं है। इस सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो शिक्षा को नौकरशाही की तरह चलाना चाहते हैं। वो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन इस हद तक कर देना चाहते हैं ताकि वो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाए। ये लड़ाई सिर्फ शिक्षकों के प्रमोशन या शिक्षकों के अपॉइंटमेंट मात्र की नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, जो तेजी से फंड कट कर रही है और जिस तरह से उसे प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देने की साजिश रची जा रही है, उसके विरुद्ध ये लड़ाई है। जिस शिक्षा को हम नाम करते हैं, जिस विद्या के मंदिर में हम पढ़ाते हैं, उस शिक्षा को आज सड़कों पर इस तरह से हमें लोगों के बीच में रखना पड़ रहा है। MHRD से हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो सामने आए, खुल करके बात करें, हमारी बातों को सामने रखने का हमें मौका दे। तंत्र में यदि हमें अपने नेता से बात करने का अधिकार नहीं है, हम महीने हो गए हैं शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी बातें हमारी हैं, जो भी मांगे हमारी हैं, उन मांगों को सुना जाए। को इतना अहमियत देते हैं, आज हम लोग इस कदर हो गए हैं कि हम अपने किताबों को, अपने पुस्तकों को, अपने पब्लिकेशंस को जो है रोड पे फेंकने पे मजबूर हो गए हैं। क्या ये गवर्नमेंट ये सुन नहीं रही है, यहाँ तक कि हमारी बातों को नहीं मान रही है? अरे शिक्षा तो सबसे ऊपर है और शिक्षक तो सबसे ऊपर है जो कि इन सभी को बनाते हैं। मैं तो यही अपील कर रहा हूँ सारे सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से और UGC से, शिक्षकों के हित में वो काम करें तो देश अच्छा रहेगा, देश अच्छा चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि देश में जो भी विकास हो रहा है वो शिक्षक के ऊपर ज़्यादा कंधे पे है जवाबदारी, और हम लोग उसको पूरी तरह से करने के लिए सक्षम हैं। यूँ कहें कि हम ही इस देश को बना रहे हैं, तो हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। हमारे को वर्कलोड तो उन्होंने दिया, लेकिन प्रमोशन सिस्टम कुछ नहीं दिया। अगर प्रमोशन नहीं देंगे तो हम खुश नहीं होंगे, हम खुश नहीं होंगे तो शिक्षक समुदाय दुखी रहेगा। तो एक स्टूडेंट कैसे सुखी से पल सकेगा? स्टूडेंट को सुखी से और अच्छा एक नागरिक बनाना है तो कृपया हमें भी अच्छी तरह से जीवन जीने का मौका दीजिए। तो यही मेरा कहना, अपील करना कि फिर से API को वो रोल बैक करें और कोई नया सिस्टम अगर हो सकता है तो उसके जगह में लाएं। हम तो मांग करते हैं जो 98 का मेरिट प्रमोशन स्कीम है वो लागू कर दें। उसमें हम खुशी थे, हम सुख से रह रहे थे और हम अपने कंधे से कंधे मिलाकर देश की प्रगति में काम कर रहे थे। तो मेरा अपील ये है सरकार से कि हमें 98 MPS दे दे और वन टाइम नेट एग्जाम्पशन दे दे बच्चों का 2009 तक। ये 3 प्रमुख वर्कलोड का तो उन्होंने जैसे तैसे कर दिया है, लेकिन वो भी गजट में अभी तक आया नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी गजट में फिर से दोबारा से आ जाए और फिर इस तरह से एक विकास की नई दिशा को दो। ये आज UGC की वजह से शिक्षकों को इस तरह से निर्णय लेना पड़ा है जो कि नहीं लेना चाहिए था। विद्या को जिसको हम पूछते हैं, आज हमको उसको सड़क पे फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और UGC जिस विश्वविद्यालय जहाँ से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा का मंदिर है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना UGC के लिए या भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के लिए बहुत ही गलत निर्णय है, जो निर्णय नहीं होना चाहिए था। आज शिक्षक और जितने भी हमारे एडहॉक टीचर्स हैं उनको ये मजबूर होना पड़ा कि अपने शोध कार्य, PhD, पुस्तक उनको सड़क पर फेंकना पड़ा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था यदि रही तो पता नहीं आगे आने वाले में शिक्षा का क्या भविष्य होगा। हम लोग इससे बहुत चिंतित हैं। एक मिनट हो गई। ये जो NDA की सरकार है, ये वादे तो कर आई थी कि नए रोजगार सृजित करेगी, लेकिन यह सरकार रोजगार के खिलाफ है और नए रोजगारों का सृजन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तकरीबन यही स्थिति
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी रही थी और ये दोनों सरकारों के बीच में एक तरह की समानता दिखाई देती है कि रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा कटौती हो और इसलिए इन्होंने शिक्षा के बजट में 55% से अधिक का कटौती की है और ये कटौती रोजगार के खिलाफ है।